हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10th और 11 से 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 हमने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने 60 प्रश्न सोल्व करे थे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 61 से शुरू है। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? मुने, मुनय, मुनो या मुनियो। प्रश्न नंबर 61, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। मर्म वचन जब सीता बोला पंक्ति में का प्रयोग हुआ है, इस पंक्ति में कौन सा प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य। यहाँ पे ये गलत वाक्य लिखवा, लेकिन ये सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य भाववाच्य। प्रश्न नंबर 62, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाच्य। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तिष्ठित, अतिष्ठित, अतिष्ठित या अतिष्ठित है। प्रश्न नंबर 63, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिष्ठित। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? अ, इक, आयन या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 64, इसका राइट आंसर होगा गौरव शब्द जो है ये आतद्धित प्रत्यय से बना है। कृत प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा में जोड़े जाते हैं। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह या हतोत्साहित, हतोत्साह, हतोत्साह। इसमें शुद्ध वर्तनी पूछी है प्रश्न नंबर 65 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हतोत्साहित ऐसे लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 66 है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस, कैंची, गमला, कारतूस। ये किस भाषा के शब्द हैं? यहाँ पर ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 66 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारतूस। ये जो है अंग्रेजी भाषा का दे रखा है इसमें, जबकि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। कारतूस जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? रानी, रंग, सेना या प्रजा। प्रश्न नंबर 67, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा का विलोम शब्द सेना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 68 है। सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता या स्वयं। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कार। सम उपसर्ग में, संस्कार में सम उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधः इसके खालिस्तान के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। इसका राइट आंसर होगा 69 का राइट आंसर होगा डी, चतुर्थी विभक्ति। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। बया का घोंसला इस उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फणीश्वर नाथ रेणु। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की या छायावादी युग की। प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की विशेषता है। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। कष्टापन्न शब्द में कौन सी संधि है? सॉरी, इसमें संधि नहीं फ्रेंड्स, समास पूछा गया है। थोड़ा मिसप्रिंट है ये, क्योंकि नीचे ऑप्शन समास के है ना। इसमें कष्टापन्न शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 72, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ है। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? इसमें 4 तरह से पित्राकृति संधि विच्छेद के रूप में दे रखा है। प्रश्न नंबर 73 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पित्र आकृति। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। प्रश्न नंबर 75 है।
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? नंदुलाल वाजपेयी का, महादेव वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री, कर्मधारय, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 76 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, त्रेणकत्वम शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि या दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 77 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें वृद्धि संधि है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, नीर भरे नित्य प्रीति रहे तऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना या उपमा। प्रश्न नंबर 78 इसका राइट आंसर होगा इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, प्रगतिवादी कवि इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर होगा मुक्तिबोध। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 1993 में, 1954 में, 1953 में, 54 में, 55 में या 56 में। प्रश्न नंबर 80 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 81 देख लेते हैं, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और ये इसमें रचनाएं दे रखी है और उनके रचनाकार के नाम पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 81 में लाल छत, इसका होगा निर्मल वर्मा। आपका बंटी है गिरिराज किशोर और जुगलबंदी है मन्नू भंडारी का और 55 खंबे लाल दीवारें ये उषा प्रेमवदा का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, 1243। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 82 देखते हैं, बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इनमें से सभी से। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा से। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, नकेनवाद किस काव्य धारा के प्रति प्रयुक्त हुआ था? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 83 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 84 है, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 84 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवादी कविता से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं, ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये भी रचना है और रचनाकार पूछे हैं इसमें। इत्तेलम एका, इत्तेलम जो है ये आगे, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 1, डी राइट आंसर होगा 21 43। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है, आनंदवर्धन, वामन या मम्मट। प्रश्न नंबर 86 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि हैं। 87 देखते हैं, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सुकर खेत, यह कथन किसका है? तुलसीदास जी का, कबीरदास जी का, नावादास का या सूरदास का। प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये तुलसीदास जी का कथन है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र और भवानी प्रसाद श्रीनिवास दास। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन सा है? महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या अक्के।
प्रश्न नंबर 90, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत जी जो है ये अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। हंस का संपादन किसने किया था? ये एक पत्रिका है हंस, और इसका संपादन किसने किया था? तो प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान जी ने, या इनमें से कोई किसी सभी ने? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ने। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, या दयानंद सरस्वती? प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 93 है, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिदार हिंद, रामप्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय, या सदल मिश्र? प्रश्न नंबर 93, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रामप्रसाद निरंजनी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, या राम नरेश त्रिपाठी? वैदेही वनवास, इसके लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 94, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। प्रश्न नंबर 95 है, दीन मान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वो कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञे, अमृत राय, या धर्मवीर भारती? दीन मान और प्रतीक के संपादन के रूप में जो ख्याति प्राप्त हुई थी वो कौन थे? प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, या श्याम सुंदर दास? प्रश्न नंबर 96, प्रगतिवादी समीक्षक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। कौन सी रचना जैसी की नहीं है? मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, या आखिरी कलाम? कौन सी रचना जैसी की नहीं है? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम, ये तीनों जैसी जी की रचना है। मधुमालती ये मंझन जी की है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? प्रश्न नंबर 98, हिंदी गोविंद रत्नमाला, इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 99 है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या श्याम सुंदर दास? हिंदी साहित्य विमर्श, इसके लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 100 देख लेते हैं। परमाल दासों के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई, जगनिक कवि, नरपति नाले, इनमें से कोई नहीं? परमाल दासों। प्रश्न नंबर 100, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। प्रश्न नंबर 101 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। विशेष, 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 विशेष किस तरह से लिखा जाता है इसमें ये पूछा गया प्रश्न नंबर 101 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष। 101 का डी राइट आंसर होगा, विशेष। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे एक शब्द के लिए क्या कहेंगे? विदुर, विधवा, विधुर, या विधाता? प्रश्न नंबर 102, इसका राइट आंसर होगा जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 103 है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने, समझने और मानने वाले को क्या कहते हैं? सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, या कृतज्ञ विज्ञ? ये दो ऑप्शन एक से हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 103, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। एक ही माँ की कोख से जन्मा, सहोदर, अग्रज, अनुज, या साथी? एक ही माँ की कोख से जन्मा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 104। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहोदर। और अन्य माता के उदर से उत्पन्न संतान उसको कहेंगे सहोदर। ये तो है सहोदर, होता है अनोदर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 देख लेते हैं। अन्य उदर 105 है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे क्या कहेंगे? निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मभीरु, या नास्तिक? 105
जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 105 का डी, नास्तिक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए सही शब्द चुनिए। वह वस्तु जो छूने लायक ना हो। त्याज्य, अखाद्य, अदृश्य या अस्पर्श्य। वह वस्तु जो छूने लायक ना हो। प्रश्न नंबर 106, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पर्श्य। 107 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, ये दुर्व्यवहार 4 तरीकों से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें शुद्ध वर्तनी पूछी गई है प्रश्न नंबर 107 में। प्रश्न नंबर 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्व्यवहार इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 108 देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रायश्चित, प्रायश्चित, ये भी प्रायश्चित 4 तरीकों से लिखा हुआ है, इसमें कौन सा प्रायश्चित सही लिखा है ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 108 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायश्चित इस तरह से लिखा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। दुष्प्रचार, दुष्कर्म, दुर्गुण और दुर्निवार, इनमें से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 109 में 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गुण इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 110 है। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अव्याक्त, अनासक्त, विषाक्त या परित्यक्त। प्रश्न नंबर 110, 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्याक्त। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है। लुट लकार, लंग लकार, लोट लकार या लट लकार। प्रश्न नंबर 111 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये लोट लकार है। प्रश्न नंबर 112 है। आश्रित क्रिया का लकार इनमें से कौन सा है? लुंग लकार, लंग लकार, लिट या लड लकार। प्रश्न नंबर 112, इसका राइट आंसर होगा 112 का बी, ये लंग लकार है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? पठ, पठामी, पठताम, पठतु। 113, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पठताम। 114 है। भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है। भवामी, भवानी, भविष्यामी या भवंतु। प्रश्न नंबर 114, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी। प्रश्न नंबर 115 है। गम धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। अगच्छत, जगमु, जगाम या अजगमत। प्रश्न नंबर 115, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगाम। प्रश्न नंबर 116 है। काला ध्वन्यरोयंत संयोग है सूत्र, ये क्या है? प्रश्न नंबर 116, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक का। काला ध्वन्य रो रयंत संयोग है, ये सूत्र जो है ये कर्म कारक का है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 देख लेते हैं। ओदनम भुज्यानो विषम भुक्ते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र में हुई है? कर्मणि द्वितीय, तथा चानिष्ठम, एकथितम च और कतुर्ति तत्सम कर्म है। संस्कृत में भी एक अजीब शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 117, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तथा युक्तम चानी इष्टितम। प्रश्न नंबर 118 है। बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती है। प्राणमय कोश का, आनंदमय कोश का या विज्ञानमय कोश का या मनोमय कोश का। प्रश्न नंबर 118, 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानमय कोश का। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 119 देखते हैं। मिथ्या रूप से, प्रश्न नंबर 119 है। मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना क्या कहलाता है? आरंभवाद, असत्कार्यवाद, परिणामवाद या विवर्तवाद। प्रश्न नंबर 119, 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवर्तवाद। प्रश्न नंबर 120 है। ब्रह्मा को कहा गया है सत, चित, आनंद या सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर 120, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा को सच्चिदानंद कहा गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 60 प्रश्न क्लास नंबर 2 के। आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।